रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, युद्ध का तरीका बदलता जा रहा है। सर्द मौसम का असर अब मैदान में डटे रूस और यूक्रेन पर भी पड़ने लगा है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो ये किया जा रहा है कि ठंड के बढ़ने के बाद युद्ध में घातक हथियारों का असर अब कम दिखाई दे रहा है और आने वाले वक्त में रूस के आत्मघाती ड्रोन और यूक्रेन के एंटी ड्रोन मिसाइल ठंड के चलते कम घातक साबित होने वाले हैं। क्या सर्दी में युद्ध रुक जाएगा? क्या सर्दी में हथियार नहीं चलेंगे? क्या सर्दी में ड्रोन डर नहीं फैलाएंगे? क्या सर्दी में हिमार्स कमजोर पड़ जाएगा? रूस ने पिछले 9 महीने में यूक्रेन की जमीन को अपनी मिसाइल, ड्रोन और टैंक से खोखला कर दिया। यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां रूस के बारूद ने घर न बनाया हो। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दोनों देशों की तरफ से हमले भी कम होने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूस ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में पहले की बनिस्बत कम हमले किए हैं। ईरानी ड्रोन का भी रूस ने इन 3 हफ्तों में कम इस्तेमाल किया है। दावा है कि रूस ने अपने शाहिद 136 के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस हमले को कम करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि दिसंबर से मार्च के बीच रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ड्रोन को प्लास्टिक से तैयार किया जाता है, जो सर्द मौसम में काफी सख्त हो जाते हैं और अपना दम दिखाने में उतने कारगर साबित नहीं होते। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस के पास शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक बेहद कम बचा है। 9 महीने में 50% से ज्यादा ड्रोन का रूस ने इस्तेमाल किया है। ऐसे में रूस ईरान से ज्यादा ड्रोन की मांग कर सकता है। जाहिर है, महायुद्ध में ईरान के ड्रोन ने रूस को कई मोर्चों पर मजबूत किया है, अपनी ताकत का लोहा मनवाया और दुश्मन के कई टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि शाहिद ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और बारूदी बवंडर उठाने के लिए काफी हैं। शाहिद 136 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को चकमा दे सकता है। शाहिद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। युद्ध धीमा करने की खबर सिर्फ रूस से नहीं, दावा है कि ठंड ने यूक्रेन के हिमार्स को भी शांत कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को भी सर्दियों के मौसम में अपने हिमार्स को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध में सर्द मौसम का असर हिमार्स की ताकत पर भी पड़ेगा। बर्फबारी और कीचड़ के बीच में इसे लगाना मुश्किल होगा। यानी रूस अगर ड्रोन से कम डर फैलाएगा तो हिमार्स का इस्तेमाल भी यूक्रेन कम ही कर पाएगा। ऐसे में सर्दी को जंग के नजरिए से कई रक्षा विशेषज्ञ बेहतर मान रहे हैं।
के बीच यूक्रेन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को निशाना बना रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस में तैनात 2 न्यूक्लियर बॉम्बर पर ड्रोन से हमला करके तबाही मचाने की कोशिश की। और बताया जा रहा है कि ड्रोन से हुए इस हमले में 3 लोग मारे गए। घर में घुसकर तबाही मचाना किसे कहते हैं? ये यूक्रेन की सेना ने कल रूस की सेना को बताया। जब रात के अंधेरे में यूक्रेन के घातक ड्रोन रूस के युद्ध क्षेत्र में घुसे और तबाही मचाकर पुतिन के माथे पर शिकन ला दी। तबाही भी ऐसी कि रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले 2 घातक जंगी जहाजों को इस बार निशाना बना लिया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचाया है। महायुद्ध में जेलेंस्की के हौसले नेटो की मदद से मजबूत होते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, वहां लंबी रेंज के न्यूक्लियर बॉम्बर काफी वक्त से तैनात थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने, ड्रोन का पहला अटैक रूस के रिज़न इलाके के एयरबेस पर हुआ, जहां एक फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और कुछ पल का सन्नाटा छा गया। तो दूसरा ड्रोन अटैक रूस के सरातोव इलाके में बने एयरबेस पर हुआ, जहां पहले से 2 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-60 तैनात थे। दावा किया जा रहा है कि सरातोव में एक ड्रोन रनवे पर ही ब्लास्ट हो गया। हमला इतना घातक था कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। तेज रोशनी से लोगों की आंखें मूंद गई। लेकिन इस अटैक को लेकर फिलहाल रूस की तरफ से जानकारी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हमले से जेलेंस्की के जाबाजों का मकसद रूस के न्यूक्लियर शक्ति को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। रूस के दोनों ही एयरबेस की अगर बात करें, रीजन और सारातोव, दोनों ही एयरबेस की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 700 किलोमीटर है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ड्रोन अटैक में Tu-95 और Tu-60 न्यूक्लियर बॉम्बर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। रूस के ये दोनों ही बॉम्बर पुतिन की शक्ति कहे जाते हैं। Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रूज मिसाइलें और परमाणु बमों से हमला कर सकता है। नाटो ने रूसी बॉम्बर को बियर नाम दिया है। बॉम्बर की जोरदार आवाज की वजह से इसका नाम बियर पड़ा है। Tu-95 न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का इसमें दम है। महायुद्ध में रूस के दशकों पुराने बॉम्बर को नई जिम्मेदारी मिली है। इन जहाजों में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनके दम पर वो दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। और जंग के मैदान से नया वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेन के इन्फेंट्री यूनिट पर कई गोले दागे हैं। और बताया ये गया कि यूक्रेन के ठिकानों पर टैंक से ये गोले दागे गए। रूस ने यह भी दावा किया है कि उनके हमले में यूक्रेन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरह से एक के बाद एक हमले किए गए हैं ताकि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये
रशिया की आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट पर अटैक किया है और उसके बाद से ही तस्वीरें एक के बाद एक अटैक की भी सामने आती रही हैं और माना यह जा रहा है और दावा रशिया की ओर से किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया है ये बड़ा अटैक करके। और ये एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि युद्ध अभी किस स्थिति में है। ये वो सैनिक जो अचूक टारगेट लगाने की कोशिश कर रहा है, निशान लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, अब युद्ध का तरीका बदलता चला जा रहा है और इसीलिए अब एक के बाद एक ऐसे निशाने लगाए जा रहे हैं जिससे दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो जाए। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन पर 70 मिसाइलों से हमला हुआ, जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रूस की मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि ये भी दावा सामने आया है कि रूस के मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई। पुतिन और जेलेंस्की में जोर की टक्कर। दो देश एक दूसरे को तबाह कर देंगे। रूस का हमला, यूक्रेन का पलटवार। रूस और यूक्रेन में जंग घातक मोड़ पर पहुंच गई है। दो देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा दिखाई दी। दोनों की तरफ से 2 बड़े दावे सामने आए, जिसमें पहले यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। इसके फौरन बाद रूस ने भी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के दावे की, जिसमें रूस पर बड़े हमले का आरोप लगाया गया। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 70 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया। बताया गया कि इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस के किए हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया गया। Здоров'я, шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло, більшість збито, калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку. Нашому небу було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. इधर यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया तो दूसरा दावा रूस की तरफ से आया। रूस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के ठिकानों पर हमला किया। रूस ने दावा किया कि ड्रोन से रूस के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से सारातोव और रीजन इलाके में रूस के बने मिलिट्री बेस पर हमला किया। हालांकि यह भी दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। बाद में इस हमले में 3 लोगों की मौत की बात सामने आई। 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области. साफ है जिस तरह से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इसके नतीजे और घातक होंगे। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन को मिटाने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना जंग के मैदान से हटने को तैयार है। 9 महीने से चल रहे युद्ध में किसी को फिलहाल कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन में तबाही का मंजर है, तो रूस की सेना को बड़े नुकसान का दावा है।
रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा यह किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हवाई हमला किया। जी हाँ, वीडियो में KA-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ठिकानों पर गोले दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रूस ने इस हमले का ये वीडियो जारी किया है जिसमें KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए एक के बाद एक कई गोले दागे गए। और रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को भारी नुकसान का दावा अब सामने आया है। और बताया ये गया कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक 8 लाख करोड़ के नुकसान की बात सामने आ चुकी है, जबकि यूक्रेन को 13 लाख करोड़ की मदद भी मिली है। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। मारियोपोल पर कादिरव का कंट्रोल है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मारियोपोल में दोबारा जंग शुरू हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हुए। और इस जंग के एक और हालात के बारे में हम आपको बताते हैं। इस जंग में रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल में मारे जाने का दावा सामने आया, जबकि 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के युद्ध में मारे जाने का दावा किया गया है। सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उतेन्स्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियोपोल में हुआ है, उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियोपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियोपोल के रूस की आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है, जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियोपोल के लोगों के लिए। ये मारियोपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है, जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है। लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियोपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल के जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे। इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो यह भी है कि मारियोपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहाँ पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को ये जगह इतनी सेफ लग रही है और यहाँ पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियोपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियोपोल कादिरव के कंट्रोल में है तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा? उत्तर प्रदेश
विधानसभा का शीतकालीन